हमारे साथ इस वक्त सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजभर जी, वाराणसी के शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने की बधाई दे दूं। वहाँ के बनारस ज़िले की जो हमारे नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थक हैं, उन लोगों की तरफ से डिमांड है कि आप शिवपुर विधानसभा चुनाव लड़िए। तो हमने कहा ठीक है, हम आते हैं तो बैठ करके उसकी रणनीति बना लिया जाएगा। मतलब मान लिया तय हो गया, ये कह दें कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाएगा। भाई, पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यकर्ताओं के बल पे ही चुनाव लड़ा जाता है ना। कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी का सम्मान है। जहुराबाद सीट से आप विधायक हैं, वहाँ अरविंद जा रहे हैं फिर मतलब? अब जहुराबाद के लोग तय करेंगे कि अरविंद को लड़ाया जाए कि वहाँ के कार्यकर्ता को लड़ाया जाए, तो अब वहाँ कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे वो होगा। आप अगर शिवपुर जा रहे हैं तो लाजमी बात है ना कि अरविंद जहुराबाद जाएंगे। जाना कबूल कर लीजिए ना भाई। अब वहाँ के लोगों की राय होगी तो वहाँ लड़ेंगे। है नहीं, अभी राय है नहीं वहाँ के लोगों की बात नहीं, वहाँ के लोगों की राय नहीं है। हमारी राय, वहाँ के लोगों की राय जब एक होगी तभी ना। तब तक होगी, जल्दी हो जाएगा। 159 सीटों का लिस्ट निकल गई है समाजवादी पार्टी की। आपकी सूची कब आ रही है? कितनी कितनी टिकटें मिल रही हैं आपको, ये खुलासा तो करिए। देखिए, 3 चरण का घोषणा हुआ है, तो उस 3 चरण में तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। चौथे चरण में हम एंट्री है हमारी। संडीला और मिश्रिक 2 सीट यहाँ हम लड़ेंगे चौथे में। फिर 5वें चरण का जब आ जाएगा, नॉमिनेशन का 2 दिन 3 दिन रह जाएगा, तो फिर हम 5वें चरण का बता देंगे, फिर 6वें का बता देंगे, 7वें में वो पूरा बता देंगे कितना लड़ेंगे। पता आपको सब है तो बता भी दीजिए ना, संख्या तो बता दीजिए केवल। अरे अभी कैसे संख्या बता दें, चरणबद्ध हो रहा है बंटवारा ना। नहीं, 7वें चरण में कुल कितने प्रत्याशी होंगे? दहाई में आंकड़ा है? हमारे कम से कम पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए मुझे 14 MLA जीतना है। अच्छा, तो 14 सीटें मिल रही। अब 14 में 14 गारंटी है कि 14 जीत जाएंगे। मान लें 20-22 है। अब 17 तारीख को मान लीजिएगा कि कितना होगा। 17 तारीख मतलब 17 सीट। ये आपके 7वें चरण में। अच्छा, 7वें चरण। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है, कल सूची जारी हुई है, सर्वाधिक मतदाता जो प्रत्याशी हैं उसमें वो मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुद्दा बना रही कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो दंगाई हैं, जो तमंचावादी हैं। देखिए, देश में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गृहबान में झांक के देखे, महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, है ना। इंदिरा जी को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं, राजीव को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं। ये क्या भाजपा के लोग बोलेंगे? तो दंगाई कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देश में प्रधानमंत्री को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं। ये भाजपा के लोग मूल बिंदु, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो देश में प्रदेश में अशिक्षा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में प्रदेश में कैसे लागू हो, एक भी नेता की जबान नहीं खुलती है भाजपा के। प्रदेश में गरीबों का इलाज कैसे हो फ्री में, इस पे जबान नहीं खुलती है। जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में हम कैसे करावें, इस पे जबान भाजपा की नहीं खुल रही है। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे हो, इस पे उनकी जबान नहीं खुलती है। प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान जब वोट लेना हुआ तो कहे 14 दिन में कर देंगे, और 7 साल हो, 8 साल पूरा होने जा रहा है दिल्ली, 5 साल पूरा होने जा रहा है यूपी, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। ये पिछड़े दलित का हिस्सा न दें। आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500। योगी जी बड़े ईमानदार हैं, जब भर्ती किए तो उसके बाद इन्होंने बयान दिया कि बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती किया है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जब बच्चे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ गए, जांच हुई तो 27% रिजर्वेशन और 22.5% रिजर्वेशन बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का। योगी जी ने लूट लिया था। फिर योगी जी ने
23,000 पद लूटा और कह रहे हैं कि 6,000 भर्ती करेंगे। स्वीकार कर लिया ना कि हमने लूटा था। वहीं प्रदेश में रोजगार कैसे पैदा हो, इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है कि हम कैसे करें। ये तो बहुत सारे विषय हैं, ये आपके मुद्दे हैं, लेकिन सामाजिक समरसता की बात आप भी करते हैं। कल 159 टिकटों की घोषणा की गई, प्रत्याशी की घोषणा की गई, उसमें लगभग 1/3 जो है वो मुस्लिम और यादवों को टिकट दिया गया। तो मान लिया जाए अखिलेश यादव फिर माइक फैक्टर पर ही आ गए? नहीं नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, गठबंधन है, गठबंधन में लगभग 17 दल हमारे जानकारी में हैं। तो जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी तो टिकट मोर्चे का ही ना है, 403 में ही हम लोग बांट रहे हैं। जयंत चौधरी जी का देखिएगा, अखिलेश जी का देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर का देखिएगा, संजय चौहान का देखिएगा, केशव मौर्य का देखिएगा, कृष्णा पटेल का देखिएगा। जितने लोग हैं सभी लोगों का जब पूरा मिला के देखेंगे तो यहाँ सामाजिक समरसता मिलेगी। तो वही माइक फैक्टर के रूप में नजर आने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बदनाम करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी से अगर हम कहें कि कल तक 6 डीएम हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, तो वही रिवाज था। आज 21 डीएम है। ठाकुरवाद नहीं है। हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के बोलने की। 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 52% आबादी पिछड़ों की है। 850 थाने पर दरोगा बैकवर्ड होना चाहिए। कैटो किए हैं, हिम्मत है बोलने की। 350। अच्छा, अखिलेश यादव हिम्मत कर रहे हैं बोलने की। वो कह रहे हैं पाकिस्तान उतना बड़ा दुश्मन नहीं जितना चीन है। पाकिस्तान के पक्ष में ये बयान माना जाए क्या? नहीं भाई, आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देख रहे हैं दिल्ली से लेकर यहाँ तक हलचल मच गई ना। वो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबरा उठी है। वो कह रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना 6 महीने में कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव आता है तो वो धर्म का चश्मा पहनती है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम मंदिर। ये करता कौन है? अखिलेश यादव ही तो जिन्ना के पक्ष में बयान देते हैं। अखिलेश यादव ही पाकिस्तान को लेकर इस तरह के बोल बोलते हैं, और आप भाजपा पे लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हम नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और 5 साल सरकार लगभग रही है भाजपा की। उससे बड़ा मुद्दा अन्ना पशु का है। किसानों के सामने जो बड़ी समस्या है, दिन भर काम करता है, रात को लाठी लेके कड़ाके की ठंड में खेत में है। 5 साल में क्या योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी ने? किस मुंह से किसान के बीच में वोट मांगने जाएंगे ये कि भाई हमको वोट दो? रात भर किसान डंडा लेके इस कड़ाके की ठंड में खेत में अपनी फसल अगोर रहा है। इस पे विचार बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत नहीं है। अगर हिस्सेदारी की बात करें, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की ही हम बात करें, तो 3 साल रद्दी की टोकरी में यही योगी जी, अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भाजपा के बड़े नेता हैं जो बहुत तोप बनते हैं, दिल्ली से लेकर यहां तक लड़ा और साफ साफ कह दिया कि नहीं लागू करूंगा। ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज को यूज एंड थ्रो करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 17 दिसंबर को रमाबाई मैदान में निषाद बिंद कश्यप को आरक्षण देने आए थे अमित शाह जी, और आरक्षण के नाम पर भीड़ जुटी लाखों, और जुमला सुना के चले गए। जैसे ओम प्रकाश को जुमला सुनाए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करूंगा, वोट दिलवा दो। हमने वोट दिलवा दिया, जब सरकार बन गई तो फिर मुकर गए। उसी तरह यहां आए लाखों निषाद, नारा लगा के गया निषाद कश्यप कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हजारों कुर्सियां तोड़ दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जो प्रदेश में समस्या है, जो रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, दवाई की समस्या, शिक्षा की समस्या है, इससे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा वो धर्म का चश्मा पहन के बोलते हैं। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि राजभर जी के दिल में अपना दल के लिए बहुत जगह है। सही कह रही हैं, वो सही कह रही हैं। हमको तकलीफ इस बात की है कि वहाँ हैं और सबसे ज़्यादा खेती पटेल करता है। अब पटेल का गेहूँ, पटेल का हरकल मटर, पटेल का गोभी, पटेल का जो है टमाटर, भंटा, मुरई, योगी जी, मोदी जी का ललका साढ़ चल रहे हैं। तो तकलीफ तो हमको है ही। वो सही कह रही हैं कि राजभर जी को ज़्यादा चिंता है, क्योंकि वहाँ है वो बोल नहीं सकती कि भाई आज
इससे निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया? लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर बोल सकता है, हम स्वतंत्र हैं, तो हम बोल रहे हैं तो उनको है कि ये समस्या है। सबसे ज्यादा खेती पटेल करता है, तो पटेल का गन्ना भुगतान का पैसा नहीं हुआ, जाट का गुजर का नहीं हुआ, कश्यप साग सैनी माली का नहीं हुआ। तो आज जो प्रदेश की हालत है, प्रदेश में आज उठा के देखिए, अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भार चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला जोल्हा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोण खरवार भूमिहार बिहार आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया राठौर साहू तेली, हर जाति में गरीब हैं। इनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी खाली वोट की बात करती है। ओम प्रकाश राजभर आपने देखा उत्तर प्रदेश में पहला व्यक्ति है जो 18 महीने में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे दिया और खुले मंच से ललकार के कहता हूं, हिस्सा चाहिए, हिस्सा, हिस्सेदारी की लड़ाई है। आपको 403 सीटों की जब सूची आएगी तो आप भी कहेंगे कि नहीं, यहाँ सामाजिक समरसता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। 2 पार्टी के कार्यालय भी वहां पर खोल दिए गए हैं और इसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।